नमस्ते। आज के इस साइकोलॉजी सेमिनार में आपका स्वागत है। आज का हमारा फोकस एक ऐसी चीज पर है जिससे हर स्टूडेंट रोज गुजरता है, एकेडमिक उम्मीदें और पढ़ाई का वो जबरदस्त स्ट्रेस। एक छात्र के रूप में ना हम लगातार बस भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, एक परफेक्ट मंजिल की तलाश में। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो मंजिल सच में वैसी ही होती है जैसी हम कल्पना करते हैं? इसी बात पर ये बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्यों एक परफेक्ट ग्रेड या वो चमचमाता A+ हमेशा के लिए खुशी की गारंटी नहीं दे पाता। हम अक्सर रातों की नींद सिर्फ ये सोचकर उड़ा देते हैं कि बस एक बार क्लास में टॉप कर लें, चाहे अगले दिन सब भूल जाएं, बस भविष्य सेट हो जाएगा, सारा स्ट्रेस खत्म। लेकिन सच बताइए, क्या वाकई ऐसा होता है? चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सेशन का सिलेबस क्या है। हम 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, द फ्यूचर सक्सेस ट्रैप। दूसरा, अराइवल फॉलिसी। तीसरा, द साइकोलॉजी ऑफ अडेप्टेशन। चौथा, द माउंटेन क्लाइंबिंग एनालॉजी। और आखिर में, जॉय इन द प्रोसेस। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, भविष्य की सफलता का जाल, यानी फ्यूचर सक्सेस ट्रैप। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी सोचिए जिसे लगता था कि अगर बस उसे वो एक खास, बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। उसने दिन रात एक कर दिया, दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। और पता है क्या, उससे वो जॉब मिल भी गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही दिनों के अंदर वो सारा तनाव वापस आ गया और अंदर बस एक खालीपन रह गया। हम में से बहुत लोग इस स्थिति से खुद को रिलेट कर सकते हैं। यहाँ असल में दो चीजों की तुलना हो रही है। एक तरफ है किसी प्रतिष्ठित डिग्री या जॉब के पीछे आंख बंद करके भागना, और दूसरी तरफ है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और वर्तमान के अनुभवों का मजा लेना। होता क्या है कि हम इंसान फ्यूचर की सक्सेस को इतना ज्यादा भाव दे देते हैं कि अपना आज जीना ही भूल जाते हैं। ये सोचना कि असली खुशी तो भविष्य में कहीं मेरा इंतजार कर रही है, हमारी आज की छोटी छोटी खुशियों को पूरी तरह से निगल जाता है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, अराइवल फॉलिसी। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही दिलचस्प है। अराइवल फॉलिसी असल में एक बहुत ही पावरफुल मनोवैज्ञानिक भ्रम है, एक इल्यूजन है। ये वो सोच है कि बस एक बार ये लक्ष्य मिल जाए फिर तो हमेशा के लिए लाइफ सेट है, मैं पूरी तरह खुश हो जाऊंगा। लेकिन असलियत ये है कि जैसे ही वो गोल अचीव होता है, वो खुशी बहुत ही जल्दी छूमंतर हो जाती है। और इस पॉलिसी का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि जैसे ही वो शुरुआती खुशी खत्म होती है, हमारा दिमाग तुरंत हमें किसी नए लक्ष्य के पीछे भागने पर मजबूर कर देता है। अपने एकेडमिक लाइफ में इसे देखना बहुत आसान है। टॉप ग्रेड्स या A+ लाने की जो खुशी होती है ना, वो बहुत ही टेम्पररी होती है। रिजल्ट वाले दिन खूब जश्न मनाया जाता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो खुशी एकदम फीकी पड़ जाती है। इसके ठीक उलट, जो ज्ञान हम असल में हासिल करते हैं उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म होती है। ग्रेड्स तो बस पल भर का रोमांच देते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम गहराई से सीखते हैं वो जिंदगी भर हमारा साथ निभाती हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है अनुकूलन का मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी ऑफ एडेप्टेशन। आखिर ऐसा क्यों है कि हम हमेशा इस और चाहिए वाले लूप में फंसे रहते हैं? इसे साइकोलॉजी में हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये हम इंसानों की वो फितरत है जिसकी वजह से हम किसी भी नई सफलता के बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं और वापस अपने पुराने नॉर्मल खुशी के लेवल पर लौट आते हैं। जैसे नया फोन लेने के कुछ दिन बाद ही वो बिल्कुल साधारण लगने लगता है ना। बस यही चीज हमारी डिग्रियों और ग्रेड्स के साथ भी होती है। दिमाग तुरंत नेक्स्ट क्या है मोड में चला जाता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ गोल अचीव करना काफी क्यों नहीं है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, यही हेडोनिक अडेप्टेशन जो हमारी खुशी को बहुत जल्दी लिमिट कर देता है। दूसरा है हमारी कभी खत्म न होने वाली इच्छाएं। एक लक्ष्य पूरा नहीं होता कि दिमाग तुरंत नया लक्ष्य बना लेता है। और तीसरा, जो शायद सबसे आम है, वो है सोशल कंपैरिजन। लगातार ये देखना कि क्लास के बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, ये चीज असंतोष को ही जन्म देती है। और इन्हीं वजहों से स्टूडेंट्स स्ट्रेस के एक एंडलेस ट्रेडमिल पर दौड़ते रह जाते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही अहम चुनाव करना होता है। सामाजिक मान्यता यानी सोशल वैलिडेशन के लिए अपने साथियों के साथ खुद की तुलना करना। सच कहूँ तो ये बहुत ही अस्थिर रास्ता है। इस रेस में कोई ना कोई हमेशा आपसे आगे रहेगा ही। इसके बजाय इंटरनल ग्रोथ यानी आंतरिक विकास और मोटिवेशन पर फोकस करना कहीं ज्यादा स्टेबल और फायदेमंद है।
जब हम दूसरों को हराने के बजाय खुद के बेहतर वर्जन बनने पर ध्यान लगाते हैं तो हमारी संतुष्टि का लेवल अपने आप ऊपर उठ जाता है। चलिए अब इसे एक शानदार उदाहरण से समझते हैं। हमारे चौथे सेक्शन में द माउंटेन क्लाइंबिंग एनालॉजी। सोचिए, किसी भी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना एक बहुत ही छोटा सा पल होता है ना? अब वहां पहुंचते हैं, कुछ तस्वीरें खींचते हैं और बस। लेकिन जो असली ग्रोथ होती है, जो असली मजा और संघर्ष है, वो उस लंबी चढ़ाई के दौरान होता है। हमारी पढ़ाई का सफर भी बिल्कुल इसी पहाड़ की तरह है। डिग्री मिलना तो बस वो चोटी है, लेकिन रातों को जाग कर नए कॉन्सेप्ट्स को समझना, अपनी कमियों से लड़ना, ये वो चढ़ाई है जो असल में किसी भी स्टूडेंट को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। चोटी पर पहुंचने की वो अचीवमेंट वाली फीलिंग बस कुछ पलों की मेहमान होती है, लेकिन चढ़ाई के दौरान जो कुछ भी आप सीखते हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, वो अमूल्य है। अगर हम अपना पूरा फोकस सिर्फ फाइनल रिजल्ट से हटाकर सीखने की प्रक्रिया पर लगा दें तो यकीन मानिए आज के समय में स्टूडेंट्स जिस भयंकर एकेडमिक बर्नआउट का सामना कर रहे हैं उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का ये एक बहुत ही खूबसूरत कोट है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। सफलता अपने आप स्थायी खुशी नहीं लाती, खुशी सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि यात्रा में भी है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची संतुष्टि किसी डिग्री या अंत में मिलने वाले रिवॉर्ड का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि वो तो रोज की पढ़ाई और हमारे रोजमर्रा की कोशिशों के बीच ही कहीं छिपी हुई है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, प्रक्रिया में आनंद या जॉय इन द प्रोसेस। इस अराइवल फॉल्सी से आखिर बचा कैसे जाए? मनोविज्ञान हमें ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स बताता है। पहला, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों की कद्र करें। अगर आज कोई मुश्किल चैप्टर समझ आ गया है ना, तो उसे सेलिब्रेट कीजिए। दूसरा स्टेप, वर्तमान में जिएं। कल के एग्जाम के टेंशन में आज जो नया सीख रहे हैं उसका मजा मत खराब कीजिए। और तीसरा, इस बात को दिल से स्वीकार कर लें कि लाइफ में खुशी का इकलौता सोर्स सिर्फ सफलता या सक्सेस नहीं है। ग्रेजुएशन वाले दिन का इंतजार करने के बजाय आज की अपनी एकेडमिक प्रोग्रेस में खुशी ढूंढने के लिए ये 3 छोटी छोटी आदतें अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। सबसे पहले, रोज कुछ नया सीखने की इस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करें। नॉलेज गेन करना एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज है। दूसरा, अपनी पढ़ाई के छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करें। और तीसरा, सबसे जरूरी काम, पढ़ाई के बाहर भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाएं, क्योंकि याद रखिए, जिंदगी सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा फाइनल असाइनमेंट है। लाइफ में अभी इसी वक्त मौजूद अपने किसी एक नॉन एकेडमिक खुशी के सोर्स को कागज पर लिखिए। ये कुछ भी हो सकता है, आपका कोई शौक, आपकी फैमिली, या शायद बस अपना फेवरेट गाना सुनना। उस खुशी को आज ही अभी महसूस करना शुरू कीजिए और चलते चलते खुद से जरा ये सवाल पूछिए, अगर हम अपनी खुशी के लिए कल की किसी काल्पनिक सफलता पर निर्भर रहना छोड़ दें तो क्या आज का हमारा ये दिन ही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं बन जाएगा? सोचते रहिए, रोज कुछ नया सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, इस प्रोसेस का पूरा आनंद लेते रहिए।